दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता भारत हमेशा से ही महान शासकों का देश रहा है। अलग अलग काल में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने भारत पर राज किया। इन महान राजा और रानियों की वीरता और बलिदान के कारण ही आज भारत भूमि और भारत समाज का और भारतीय समाज का अस्तित्व सुरक्षित है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 10 ऐसे ही महान प्रतापी शासकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अजातशत्रु। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व मगध के प्रतापी सम्राट थे। उन्होंने अपने पिता सम्राट बिंबिसार को बंदी बनाकर सत्ता हासिल की। अजातशत्रु के काल में ही बुद्ध और महावीर भी हुए। उसने इन्हें काफी अच्छी तरह संरक्षण भी दिया था। उस समय में अजातशत्रु ने खोसला और वैशाली जैसे बड़े बड़े राज्यों को हराकर मगध को मध्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था। सम्राट अशोक 304 ईसा पूर्व में हुए। सम्राट अशोक एक ऐसे महान शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अशोक को भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई युद्ध कर कई सारे राज्यों को भी जीता, लेकिन कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपना राज्य विस्तार का अभियान बीच में ही छोड़ दिया। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के महान राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगलों के बढ़त को रोक दिया। कृष्णदेव राय उस वक्त के सबसे प्रभावकारी राजा माने जाते थे। उनके इसी प्रभाव के कारण बाबर ने उनके राज्य पर कब आक्रमण नहीं किया। अपने शासन काल में उन्होंने दक्षिण भारत में कई सारे हिंदू मंदिर भी बनवाए। महाराजा रणजीत सिंह सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था। रणजीत सिंह जी ने पूरे पंजाब के सिखों को एकत्रित कर सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उनके पास अजमेर और दिल्ली की कमान थी। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था, लेकिन गौरी बार बार कुरान की कसम खाकर छूट जाता था। लेकिन साल 1192 में उसने छल से रात के अंधेरे में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और अपने देश ले गया। इसके बाद कई सारी शारीरिक यातनाएं झेलकर आखिर में उन्होंने अपने मित्र चंद्रवरदाई चारण के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी का वध कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजा के रूप में माना जाता है। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और 20 वर्ष की अल्पायु में ही युद्ध जीतने शुरू कर दिए। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में वह पूरी तरह सक्षम थे। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया और उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया। रानी दुर्गावती चंदेल राजवंश में जन्मी रानी दुर्गावती राजपूत राजा कीरत राय की बेटी और गोंडवाना की महारानी थी। उन्होंने अकबर की गुलामी करने के बजाय उससे युद्ध लड़ा। 24 जून 1564 को युद्ध में रानी दुर्गावती ने गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अपने आप को मुगलों के हाथों अपमान से बचाने के लिए खंजर घोंपकर आत्महत्या कर ली। महाराणा प्रताप मुगल काल में जब राजपूताना के अन्य शासकों ने मुगलों से संधि कर ली थी, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था महाराणा प्रताप। कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी के भाले और कवच का वजन 80-80 किलो था। अकबर से पराजित होने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त कर राजपूतों की शान फिर से बढ़ा दी। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में लिखी गई ये पंक्तियां उनके शौर्य को भली भांति दर्शाती है। बचपन में मणिकर्णिका के नाम से जानी जाने वाली लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की ठान ली, लेकिन लक्ष्मीबाई ने भी कसम खा ली कि अंग्रेजों के हवाले नहीं जाने देंगी। उन्होंने साहस के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया और 18 जून 1858 को ऐसे ही एक युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी शाहजी भोसले मराठा शासन के बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में गुरिल्ला युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। छोटी उम्र से ही
उनमें देशभक्ति की असीम भावना थी और उन्हें मुगल शासक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वे कुशल नेता, सफल राजनीतिक और चतुर रणनीतिकार थे। वीर मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साहस से मुगलों की बुनियाद हिला दी। उन्होंने 6 साल के कम शासन काल में ही कई सारे किले जीत लिए। अपने उत्तम समय में उनके पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।